नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेस में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन आपके समक्ष आ रहे हैं। इन प्रश्नों पर विशेष नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपको बीएसटीसी 2023 के एग्जाम में छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। बिना देरी के साथ पहला प्रश्न आपके सामने, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। कार्यकारी विभाग के विभागाध्यक्ष को निम्नलिखित में से कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पॉलिटी में छपने वाला प्रश्न दोस्तों। ए आयुक्त, बी संचालन, सी निदेशक, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा क्योंकि मिशन यहां पर 450 प्लस नंबर लेकर बीएसटीसी 2023 में अपनी दावेदारी मजबूत करनी है, अपने आप को सिलेक्शन के काबिल बनाना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका 100% आपका सही जवाब होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध नदी बहती है, घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। चलिए 1 जुलाई 1991 में, जुलाई 1982 में, जुलाई 1994 में, या ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1997 में। बिल्कुल बात जो दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर देने की चेष्टा करिएगा। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जिले को पृथक किया गया था, अलग किया गया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों? ए जयपुर व कोटा, बी जयपुर व अजमेर, सी अजमेर, जयपुर व जोधपुर, या ऑप्शन नंबर डी केवल अजमेर। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल 100% जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जयपुर एवं अजमेर, जो कि पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट शक्तियां प्राप्त हैं। इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है दोस्तों? कौन सा राजा? राजा टोडरमल की बात करें तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था और ये अकबर का वित्त मंत्री था दोस्तों। एक कनकट, बी जब्ती, सी जरीब, या ऑप्शन नंबर डी बटाई। बिल्कुल चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे जब्ती दे रहे हैं उनका करेक्ट सही उत्तर है। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। राज्य में संभागीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है दोस्तों? पुलिस महानिरीक्षक, संभागीय आयुक्त, जिलाधीशों की समिति, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट राइट आंसर दीजिए। एक परसेंट आपके बढ़ोतरी करेगी सिलेक्शन की ओर। तो कहीं ना कहीं अपने आप को जांचना है, परखना है कि वाकई बीएसटीसी 2023 में सिलेक्शन लेना है। तो इस महत्वपूर्ण क्लास में आपको उत्तर जरूर देना चाहिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा जिलाधीशों की समिति। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन का यहाँ पर जो तीसरा है जिलाधीशों की समिति, इसका करेक्ट सही उत्तर होगा। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी 2023 की ये महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने रूबरू हो रही है। तो ये आपके लिए इसको विशेष ध्यान दीजिए, इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। भू राजस्व वसूली एवं भू राजस्व प्रबंध के संबंध में जिलाधीश किसके निर्देशनों के अधीन कार्य करते थे? उच्च न्यायालय, पंचायती राज विभाग, या ऑप्शन नंबर सी राजस्व विभाग, या ऑप्शन नंबर डी गृह विभाग। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी यानी राजस्व मंडल, इसका करेक्ट राइट आंसर है। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था दोस्तों? ए जगन्नाथ पहाड़िया, बी हरिश्चंद्र माथुर, सी मोहनलाल सुखाड़े, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर जो है नजर आ रहा है। तो इसका करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हरिश्चंद्र माथुर, इसका सही 100% सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य प्रशासन में स्टाफ अभिकरण का मुख्य कौन होता है दोस्तों? ए सचिव, बी संयुक्त निर्देशन, सी निर्देशक, या ऑप्शन नंबर डी उप सचिव। आठवां आपके सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सचिव। सचिव क्या है सर जी? सचिव राज्य प्रशासन में स्टाफ अभिकरण का मुख्यता होता है दोस्तों, या मुख्य होता है। चलिए नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दोस्तों। राज्य के वे मुख्य सचिव कौन थे जो राजस्थान के ही अधिकारी थे और जिनका कार्यकाल मुख्य सचिवों में सर्वाधिक रहा दोस्तों? कौन है? श्री के राधाकृष्णन, बी श्री विपिन बिहारी लाल माथुर, सी भगवंत सिंह मेहता, या ऑप्शन नंबर डी श्रीमती कुशाल सिंह। नम्मा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं श्री भगवान सिंह मेहता, उनका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट बीएसटीसी 2023 में छपने वाला प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में ये आ गया तो पेपर में छेद करके आ जाइएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार बीएसटीसी के एग्जामों में पूछा जाने वाला 10वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस पर इसको है आप विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपको एग्जाम में वापस दिख गया तो वहां पर आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको विशेष ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं। दीजिए ए जयपुर, बी अजमेर, सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका होगा ये जयपुर में दोस्तों क्या है? राजस्थान का शासन सचिवालय केंद्र। चलिए 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राव बीका का शासन काल कब से कब तक रहा दोस्तों? राव बीका ने किस नगर की स्थापना की थी दोस्तों? तो बीकानेर नगर की स्थापना की थी। 1465 में बीकानेर नगर की स्थापना की। देखिए यहां पर दो डाउट हमेशा भी राव बीका से संबंधित हैं। तो देखिए पहला दोस्तों, देखिए राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? तो बीकानेर की स्थापना 1465 और बीकानेर नगर की स्थापना की 1488। दोनों में फर्क है। बीकानेर राज्य की स्थापना 1465 और बीकानेर नगर की स्थापना 1488। और इस दिन नगर की स्थापना होने के कारण बीकानेर में एक त्योहार मनाया जाता है, पतंग महोत्सव। वैशाख शुक्ल तृतीया या आका तीज के दिन यह त्योहार बीकानेर में मनाया जाता है। ये 1465 से 1504, 1465 से 1505, 1465 से 1506 या ऑप्शन नंबर डी 1465 से 1506। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहां पर जो दे रहे हैं कि सर जी 1504, जी हाँ 1465 से 1504 जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बच्चे, उनका करेक्ट सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। ए 1499 ईस्वी में, बी 1488 में, सी 1484 में या ऑप्शन नंबर डी 1480 में। बिल्कुल यहां पर बात करें बीकानेर, यहां पर दोस्तों बात करें तो 1488 इसका करेक्ट सही उत्तर होगा। बीकानेर नगर की स्थापना 1488 वैशाख शुक्ल तृतीया या आका तीज के दिन की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राव जयसिंह का शासन काल कब से कब तक है दोस्तों? कौन सा काल? राव जयसिंह का काल। राव जयसिंह ने दोस्तों साहिबा या पाइबा का युद्ध लड़ा गया राव मालदेव के मध्य 1542 में। उसमें दोस्तों यहां पर वीर गति को प्राप्त हुआ और राव जयसिंह के दरबार में एक प्रसिद्ध दोस्तों दरबारी विद्वान रहता था बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने एक ग्रंथ लिखा था। जी हाँ दोस्तों, उस ग्रंथ में दोस्तों राव जयसिंह ख्यात नामक एक जो ग्रंथ लिखा था, उसमें जो है राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण का ये 1525 से 1541 के मध्य, 1526 से 1542 के मध्य, 1504 से 1542 के मध्य या ऑप्शन नंबर डी 1560 से 1544 के मध्य। बिल्कुल राव जयसिंह का शासनकाल कब से कब है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, प्रत्यक्ष कीजिएगा। इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर, सटीक उत्तर दोस्तों। बिल्कुल आपका एक एक जवाब आपको बेहतर तैयारी की ओर उन्मुख करेगा। क्या करेगा सर जी? बेहतरीन तैयारी, जो तैयारी है उसे उन्मुख। तो इसका बिल्कुल सही जवाब 1526 से 1542 के मध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राव कल्याणमल का शासनकाल कब से कब तक रहा दोस्तों? कौन सा? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की बात करें तो बीकानेर का प्रथम राजा था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और मुगलों की अधीनता अकबर के साथ स्वीकार की थी। 1544 से 1575, 1544 से 1570 के मध्य, ऑप्शन नंबर सी 1544 से 1565 के मध्य या ऑप्शन नंबर डी 1544 से 1574 के मध्य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1544 से 1574 राव कल्याणमल का शासनकाल रहा। चलिए यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से अगर तीनों में से अगर एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा तो वो है महाराजा रायसिंह का शासनकाल दोस्तों। रायसिंह का आपको शासनकाल पूछ लिया जा सकता है। ये 1573 से 1612, 1574 से 1611 या ऑप्शन नंबर सी 1574 से 1612 या ऑप्शन नंबर डी 1574 से 1614। बिल्कुल सही जवाब दीजिए 15वां क्वेश्चन। तो इसका बिल्कुल सही है, वह सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। इसका प्रत्यक्ष रूप में अपने आप को जांचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। महाराजा रायसिंह का शासनकाल, बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका एक एक उत्तर आपको बीएसटीसी के सिलेक्शन के करीब ले जाएगा दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही है, सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1574 से 1612 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं दोस्तों? ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां, बी रोजा भाकर पहाड़ियां, सी जो है इसराना भाकर पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर डी गिरवा पहाड़ियां। बिल्कुल सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। इसका क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो बच्चे बता रहे हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली में स्थित है। कहाँ है? मध्य अरावली में। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीएड से प्रभावित हैं दोस्तों? बीएड क्षेत्र से प्रभावित कौन कौन से जिले हैं दोस्तों?
बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा, उम्मीद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर, सी डूंगरपुर दोस्तों भीलवाड़ा राजसमंद, या ऑप्शन नंबर जो है डी अजमेर भीलवाड़ा पाली। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोटा सवाई माधोपुर और धौलपुर बीएड क्षेत्र से प्रभावित हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं रखता है दोस्तों? लसाड़िया के पर्वत, उड़िया का पर्वत, ऑप्शन नंबर जो है सी बघेलखंड का पठार, या ऑप्शन नंबर आपके सामने डी भूराट का पठार। 18वां क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर, सटीक उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बघेलखंड का पठार। दोस्तों पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप जो है प्रकार का नहीं है दोस्तों, पाया नहीं जाता है? पैराबोलिक, बिकतारा, सी बरखान, या ऑप्शन नंबर जो है डी घोरौड। बिल्कुल तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, घोरौड, जो कि बालू का स्तूप राजस्थान का एक प्रकार नहीं है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है दोस्तों? प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, या ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर दोस्तों। तो बिल्कुल 100% इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, डूंगरपुर दोस्तों। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाइए। लिंक ओपन नहीं हो रहे तो आरपीजे क्लासेस सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स व पीडीएफ की सुविधा उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन के दावेदार हो तो जरूर चैनल ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।